महाभारत में कर्ण भगवान कृष्ण से पूछते हैं, मेरी माँ ने मेरे जन्म के साथ ही मुझे छोड़ दिया। क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज संतान के रूप में पैदा हुआ? लोग नाजायज बोलकर ताने मारने लगे। मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। परशुराम ने मुझे पढ़ाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ तो उन्होंने मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया। मेरे तीर से गलती से एक गाय को चोट लग गई और उसके मालिक ने बिना मेरी किसी गलती के मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। यहाँ तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए ही अंततः मुझे सच बताया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन की दयादान से प्राप्त हुआ। आज मैं कुछ हूं तो उसका श्रेय दुर्योधन को ही जाता है। मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन? तो मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हूं? भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मैं अपने जन्मदाता माता पिता से अलग हो गया। आप बचपन से ही तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए। मुझे केवल गाय के झुंड का शेड, गोबर और मेरे चलने से पहले ही मेरे जीवन पर कई प्रयास मिले। न सेना न शिक्षा। मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि उनकी सभी समस्याओं का कारण मैं हूं। जब आप सभी की वीरता की सराहना आपके अध्यापक कर रहे थे तब मैंने कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। मैं केवल 16 वर्ष की उम्र में ऋषि सांदीपनी के गुरुकुल में शामिल हो गया। आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से हुई है। मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था और इसके बजाय मैंने उन लोगों से शादी कर ली जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से दूर समुद्र तट पर ले जाना पड़ा। भागने के कारण मुझे कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत गया तो तुम्हें बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा। यदि धर्मराज युद्ध जीत गए तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और उससे जुड़ी सभी समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना होता है। जीवन किसी के लिए भी उचित और आसान नहीं है। लेकिन क्या सही धर्म है यह आपके दिमाग, विवेक को पता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ, कितनी बार हमारा अपमान हुआ, कितनी बार हमारा पतन हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी।